संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जामा मस्जिद हिंसा मामले में भीड़ को भड़काने और बिजली चोरी के बाद उन पर एक और मुसीबत आ गई है। घर पर अवैध निर्माण के मामले में उन्हें नोटिस थमाया गया है और बुलडोजर भी चल सकता है। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को प्रशासन ने तीसरी बार नोटिस जारी की गई है। यह नोटिस मकान के अवैध निर्माण के मामले में जारी किया गया है और नोटिस का जवाब नहीं देने पर अब सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कार्रवाई के तौर पर सपा सांसद पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही सांसद के आवास के अवैध निर्माण को ध्वस्त भी किया जा सकता है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी लेकर हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, इस पूरी खबर पे क्या कुछ अपडेट है? देखिए अनन्या, जिस तरीके से जियाउर रहमान की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं आपको बता दें कि संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान और समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। तो जिस तरीके से एक बार उनके ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगा और उसमें 1,91,00,000 रुपए बिजली विभाग ने उनके ऊपर जुर्माना ठोका, लेकिन उसके बाद एक मुश्किल और उनके ऊपर आ गई। जो सबसे बड़ी मुश्किल है उनके अवैध घर को लेकर, जिसपे वहां के जो एसडीएम है उन्होंने आदेश कर दिया था नोटिस देने के लिए, जिसके बाद 3 बार उनको नोटिस दिया गया, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि अब 3 बार नोटिस का जवाब न देने की वजह से उनके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। इसको लेकर अगर उन नोटिस नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ जो बिजली का जो जिस तरीके से बिजली चोरी का मामला था, बिजली चोरी के मामले में भी अगर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना अगर जियाउर रहमान वर्ग अगर नहीं भरते हैं तो जाहिर सी बात है बिजली विभाग भी उनको अपने शिकंजे में कसना शुरू करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जियाउर जियाउर रहमान के ऊपर दो तरफ से शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। एक तो बिजली विभाग की तरफ से, दूसरा जो है वो राजस्व विभाग की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि अब जियाउर रहमान की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अगर इन दोनों मुश्किलों में जवाब उन्होंने नहीं दिया तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर शिकंजा और कसता दिखाई पड़ेगा। ठीक है राजेश, एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि जियाउर रहमान की अगर बात कही जा रही है, जो सांसद है, और जामा मस्जिद का जो मामला जब से सामने आया है, जब से जामा मस्जिद वाला जो विवाद हो रहा है, तब से अगर बात कही जाए बर्क की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जो इनको नोटिस मिली है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? क्या वहां का माहौल बता रहा है कि क्या इस बार उस नोटिस का सांसद जो बर्क है वो जवाब देंगे या फिर नहीं देंगे? इस बार भी वो चुप्पी ही साधे बैठेंगे? ऐसे में उनके मकान को ध्वस्तीकरण करने की भी प्लानिंग बनाई जा रही है। बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से उन्होंने अभी तक के जो नोटिस आए थे उसका जवाब नहीं दिया था, तो जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद शासन और प्रशासन इसके बाद अगला हथकंडा अपनाएगा और बिजली विभाग भी अपना हथकंडा अलग अपनाएगा। क्योंकि अगर जवाब देते, नोटिस का जवाब अगर देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर उसके बाद शासन जो है उनकी संपत्तियां हैं, चाहे बिजली विभाग हो चाहे राजस्व विभाग हो, दोनों विभाग उनकी संपत्तियां फिर जब्त करने की, कुर्की का नोटिस चस्पा करेगा। और उसके बावजूद भी अगर उनका बयान नहीं आता है तो जाहिर सी बात है उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। 1,91,00,000 के बराबर की संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। और दूसरी तरफ आपको बता दें, जो उनका आवास है, अगर उस 3 बार का जो नोटिस दिया गया है, अगर उस नोटिस का जवाब जियाउर रहमान बर्क अगर नहीं देते हैं तो उनके जो मकान है, उनके मकान पर योगी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा राजेश, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, न्यायालय की बात कही जाए, साफ तौर पर यह आदेश जारी कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश में अब बुलडोजर से न्याय नहीं होगा, बुलडोजर से कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं होगा, ये हक योगी सरकार का नहीं। उसके बावजूद भी बुलडोजर से लगातार उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट लोगों को यूं कहा जाए, एक तरह से अगर विपक्षियों का जवाब कहा जाए तो ये कहता है विपक्ष की हमला कर रही है। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी सांसद पे क्या वाकई में सच में बुलडोजर से एक्शन होगा? क्योंकि योगी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर कोई चीज, चाहे वो जमीन हो चाहे किसी का मकान हो, अगर वो अवैध अगर पाया जाता है, पूरे जांच और पड़ताल के बाद अगर वो अवैध पाया जाता है
तो फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है, उस पर बुलडोजर चल सकता है। लेकिन अगर पूरी जांच और पड़ताल के बाद भी अगर अवैध नहीं पाया जाता है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये चाहे योगी सरकार, चाहे यूपी सरकार के मतलब गलत तरीके से अगर वो बनाया गया है तो भी। लेकिन हाँ, अगर अवैध पाया जाता है तो जाहिर सी बात है उस पर बुलडोजर चलेगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये नहीं दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अवैध नहीं है, अगर किसी और तरीके से वो बनाया गया है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन अगर अवैध है, अवैध अगर पाया जाता है, पूरे निरीक्षण के बाद, पूरे जांच के बाद अगर अवैध पाया जाता है तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब तक बिना पूरा जांच किए, बिना पूरी तरीके से तहकीकात किए बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। ठीक अगर है। बुलडोजर चलेगा तो पूरी जांच और तहकीकात के बाद ही बुलडोजर चलाया जा सकता है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका, हमारे साथ तमाम अपडेटों को लेकर आप जुड़े उसके लिए शुक्रिया।